जिसके आज अपनी बीवी से सलाम करवे जरूर, ताकि सलाम करी मोहब्बत पैदा हो, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो घरे गवा अहुआ मुहारे में खड़ा, आपको बहु सलाम की हिस्स नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े ही नहीं। ठाड़ सोचे अब करियो के बाद हिम्मत के हिस्स के आस तक फिर चुप हो गया। फिर ठाड़ सोचे कभू की नहीं रहा, शर्माए। थोड़ी देर बाद आस्तीन वास्तीन समेटी, इसके आज करब जरूर चाहे जौन हो जाए, मालूम होते लड़ाई जाते। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहते तोर सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बताओ, इतनी हिम्मत के बाद बेचारा सलाम की है। तो मेहरुआ कहते तोर सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। काश अगर हमारी बहन पढ़ी होती, काश कुरान की तालीम उसे हासिल होती, तो ऐसी बात न कहती। अल्लाह कुरान में कहता वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दे दो। सुभान अल्लाह। लेकिन तालीम नहीं है, इसलिए सलाम को भी मजाक पर महमूल किया जा रहा है। तालीम बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस कस्बा में जहाँ दारुल उलूम अशरफिया बच्चों की ज़िंदगी को संवार रहा है, उसी की बगल में हाजी असगर साहब ने कुल्लिया कायम किया, जहाँ बच्चियों की ज़िंदगी भी संवारी जाती है। बच्चियों की इस्लाह बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इनकी गोद, माँओं की गोद बच्चों का पहला मदरसा बताया गया। तो तालीम होती कुरान की तो ऐसी बोली न निकालती। सलाम मेरे नबी का पहला पैगाम है, और जब सलाम किया करो तो मोहब्बत से किया करो, मुस्कुरा के, भौरियाई के नहीं। बहुत से तो लोग अगर कोई सलाम कह लो, कहा अस्सलाम वालेकुम, तो क्या वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, ये कौन जवाब है? भौरिया के सलाम न किया करो, बाबा की सुन्नत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुराए और फरमाते अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत अली भी मुस्कुरा के जवाब देते वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत अली ने हजरत अबू बकर से पूछा कि आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं मुझे इसलिए मुस्कुराहट आई आपको देखकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। आपका मर्तबा सोचकर, आपको देखकर मुझे मुस्कुराहट आ गई कि जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तो हजरत अली चुप हो गए। तो हजरत अबू बकर ने पूछा आप क्यों मुस्कुराए हमें देखकर? तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने हुजूर से सुना है और हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत में अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा का मिजाज था, एक दूसरे के मर्तबे को सोचकर मुस्कुराया करते थे। आज हम जलते हैं। मुस्कुराना मेरे नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है। रो तो तन्हाई में रो, मजमम न रो मक्कारी दिखावे खातिर। रो तो तन्हाई में रो, अल्लाह की नेमतों को याद करके। अगर तन्हाई में रो दिए, एक आंसू गिर गया तो हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया है वो। मजमे में रहो तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दिन खजूर थाली में लाई गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे, हज़रत उमर बैठे, हज़रत अली बैठे और लोग बैठे, हुजूर भी बैठे और खजूरें उठा उठा के सब लोग खाने लगे।
और खजूर खा के गुठली निकलती थी तो अली के आगे सब लोग रखते थे। खजूर खाएं सब और गुठली अली के आगे। जब प्लेट की खजूरें खत्म हो गई, गुठलियों का ढेर अली के आगे लग गया, तब हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं कि आज तो प्लेट की सारी खजूरें अली ने खाई। तो अली कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैंने छिलका ही खाया है, गुठलियां नहीं खाई। आप लोग गुठली तक साफ कर गए कि किसी के आगे गुठली तक नजर नहीं आती। तो हुजूर मुस्कुराए, सहाबा भी मुस्कुरा पड़े। तो एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलो, गुस्सा न करो, एक दूसरे पर जुल्म न करो। नबी के उम्मती हो, नबी की सुन्नत को जिंदगी के सामने रखो। अल्लाह के नबी फरमाते सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। वाफु अम्मन ज़लम का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। ये मेरे नबी ने फरमाया है। तो गुस्सा न किया करो, मुस्कुराओ एक दूसरे को देखकर। इसीलिए 1400 बरस हो गए, लेकिन आज मेरे नबी की जिंदगी नजरों के सामने है। क्या किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे नबी ने पहला पैगाम दिया कि आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतइमुत्ताम बैनकुम, और ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना खिलाया करो, पानी पिलाया करो। खाना खिलाना, पानी पिलाना ऐसी नेकी है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब लेगा, नेकी करने वाले जन्नत की तरफ जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम। बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे, सब कुछ वहां सामने होगा। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, और बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बहुत खूब। इसलिए नेकियां करो, नेकी कभी पुरानी नहीं होगी और गुनाह कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरे पैगंबर फरमाते इमलो माशी तुम, ऐ लोगो जो तुम चाहो कर लो, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो